क्वेश्चन नंबर 16। दो मूल दिया हुआ है ना, एक 2 है, एक -2 है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा इसका जो है ना वैल्यू दिया हुआ है। तो आप यहीं से डायरेक्ट निकालिए। देखो ए नंबर तो होगा नहीं, x² -2 है, ये तो होगा नहीं, है कि नहीं। बी x² -4। बच्चों यहाँ देखिए बराबर 0 है, यही ना होगा, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। x² बराबर क्या होगा 4। ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस ये 2 हो गया, मतलब एक बार 2 होगा और एक बार -2। तो 16 का नंबर का क्या होगा आंसर, बी। चलिए देखिए 13 में, सॉरी 17 देखिए दिया हुआ मूलों की प्रकृति क्या है, निकालना पड़ेगा ना। देखो कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि शॉर्ट में वीडियो बनाने के लिए, तो मैथ ऐसा चीज़ है कि शॉर्ट में ज़्यादा शॉर्ट मारना समझ में नहीं आएगा। कुछ इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन ऐसा है कि तुरंत बन जाएगा देखने से। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जो थोड़ा डिटेल में जाने के बाद ही आंसर आएगा। शॉर्ट मारने से आप गलती कर दीजिएगा। 90 मिनट हमारे लिए बहुत है, 1.5 घंटा में 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से, है कि नहीं। तो आराम से बनाइए। इसका हमको निकालना है प्रकृति, तो डी निकालना पड़ेगा ना। डी बराबर क्या होगा, b², इसको b बोलते हैं, b² -4ac, यही ना होगा बच्चों। 0 आ गया। अगर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, बराबर और मूल होगा। तो अब खोजिए बराबर और मूल कहाँ है, बी नंबर। और मेरा काम है शॉर्ट बताना, लेकिन आप लोग जो ना, आपको समझना है कि हम इसे कितना समझें और हम उसको कैसे शॉर्ट मारें, है कि नहीं। 18 देखिए 2x² -4x + 3 = 0। विविध कर निकालना था, डी निकालिए। b² फॉर्मूला ही ना है जी, निकालिए। माइनस फॉर्मूला में ही है कि नहीं। तो हाँ b² -4ac, तो b में मेरा क्या है, -4 है, 4 2 3, यही ना है जी। ये तो माइनस में आ रहा है। तो अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है बच्चों, आंसर दे रहा है डी। 18 का आंसर दे रहा है, विद का कितना आ रहा है, डी -d, ठीक है। चलिए 19 दिया हुआ है x² -4x + 1 = 0 है। तो पूछ रहा है a का मान निकालने बोल रहा है, ये a का मान, और इसका मूल कैसा है, समान है। अगर समान है तो d मेरा क्या होगा बच्चों, d बराबर होता है b² -4ac बराबर 0 आएगा, बराबर 0 आएगा, है ना, मूल रहता है। तो b कितना है बोलिए, a का मान a ही रहेगा और c का मान 1 दिया है। ये 16 - 4 आ गया। 20 नंबर, इसका मूल निकालना है। क्या निकालना है, तो मान जो है ना, आप यहां से डायरेक्ट बैठाइए, ऑप्शन से चल जाइए, 2 2 की बना के देखिएगा। थ्री 0 और डी क्या है बच्चों, 1 2 आया ना। तो आप कोई वाला भी देखिए, यहाँ 2 रखेंगे ना, 2² 4 हो गया, -6, यही ना है। तो 2 में आ रहा है ना, आप इसको बना के देखो डायरेक्ट, क्या, हाँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -2x - x + 2 बराबर
0, कॉमन निकालिए। ये हो गया बच्चों x माइनस 1 और x, अरे तो 1 और 2 ना हुआ जी, 1 और 2 डी नंबर ना, ठीक है बन गया 21। प्रथम पद निकालिए, दिया हुआ है ये बराबर निकालो, ये वाला बन गया। सारवंतर a2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, माइनस कर दो ना, माइनस 2/2 करिया, माइनस 1 है ना जी, उतार लीजिए, उतारो उसको, इसको ऑप्शन में हो जाएगा डी नंबर ना। क्वेश्चन नंबर 22, तीसवां पद क्या होगा, तो ये 30 निकालिए, a प्लस 29d ना, a का मान 10 और d कितना होगा बच्चों, 7 में 10 हटाइए, -3 ना, -77 आ गया। 23, पूछ रहा कौन सा पद, क्या पूछ रहा बच्चों, कौन सा पद 27 है, समझिए पहले तो इसमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो an का लिखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूछ रहा है कौन सा पद, मैंने n जो है ना an निकलेगा, कौन सा पद 27, मैंने an 27 दे दिया, हमको n निकालना है। 27 a हो गया 5, n निकालना है बच्चों, और d क्या होगा, 7 में 5 घटा दो 2 होगा ना। देखो 27 में 5 घटाइए कितना आएगा, 22, और 2 से भागा कर दो, n माइनस 1 मतलब 12, मतलब 12वां पद क्या होगा इसका बच्चों, 27 होगा। फिर 24 नंबर आ जाइए, पूछ रहा है ना कि सम निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स, a बराबर 8, d निकालिए -5, an दे दिया बच्चों 22, ऐसे निकालो 22 पदों का योग, 22 पदों का योग, बात समझिए, मतलब उसमें n दिया हुआ है, an नहीं सॉरी, हमको Sn हुआ ना, ऐसे निकालना है, जहाँ n दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है, an/2 a 2a प्लस ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो n/2 का मतलब क्या हुआ, 22/2 मतलब 11 हो गया, 2a मतलब क्या हुआ, 2 8 16, n 22 में गया, ये कितना बचेगा, और d कितना बच्चों, माइनस करने कितना आएगा, यही ना है 89। इसका आंसर कौन ला होगा, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ हम लोग गलती किए हैं इसमें। अच्छा अच्छा यहाँ ना 11 हो गया, तो आंसर इसका वो भी माइनस में ना, ठीक है उतारिए। क्वेश्चन नंबर क्या है,
पूछ रहा है कि समरूप होने के लिए संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए। चलो तो इसका आंसर क्या हो गया, ये नंबर क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। 26 में देखिए, 26 में कहानी है, ए बी सी AD है 1, DB है 1.5, AE है 2, 4। देखो ऑप्शन दिया हुआ ना क्या है, समझिए। जब ये इस तरह से मान दिया रहेगा ना बच्चों, तो आप इसमें लागू कीजिए AD/DB, जो थेल्स थ्योरम है। आप एग्जाम में शॉर्ट करके बनाओ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाओ, शॉर्टे है सब, है कि नहीं। तो 1/1.5 ये हो जाएगा बच्चों 2/4, यही ना है, 2 आ गया। तो ये क्या बराबर है, क्या बराबर तो नहीं है। इसका मतलब इनमें से क्या होगा बच्चों, डी नंबर मारो। इसका ऑप्शन क्या होगा, अगर ये बराबर होता ना, बराबर होता तो मेरा आता पैरेलल है, तो ऑप्शन क्या आएगा, डी नंबर। ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन में क्या होगा, डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। 27 आ जाइए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बोलो, मारेंगे ना, बोलो। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होता है रे, वेरी गुड। ओह अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। ये नंबर 28 नंबर, कौन सा कथन सत्य है। देखिए फिगर में लोचा है इसका, आप इसको फिगर से ही समझ सकते हैं बढ़िया से। देखिए बगल वाला में ना इस तरह से दिया हुआ है, ये जो पोर्शन है, मतलब ये पोर्शन ये वाला है, समझो। ये 12 7.6 और इसमें ये दिया बच्चों 3√3। इसमें एंगल का बातें नहीं कर रहा है, तो आप समझिए कि ABC समरूप तो होगा, लेकिन आपको नाम पकड़ना पड़ेगा। ABC समरूप तो है ना बच्चों। तो ABC, AC किसका आएगा, PR का। मतलब को क्या होगा बच्चों, ये देखो आप ऐसे लीजिए, ABC समरूप होगा। देखो A ये किसके बराबर है, QR का ना, AA। अच्छा 3.8 दिया हुआ है ना, तो AB RQ के बराबर है। तो मेरा क्या होगा, ABC RQP, यही ना होगा जी, PQR। नहीं, जो नाम लिया गया है गुलू, बात समझिए। तो ABC अगर हम लेते हैं, AB किसके बराबर होगा, RQ के बराबर होगा, माना संगत अनुपात लेंगे, बात समझिए। और BC आएगा मेरा, तो ये चेंज करेगा, AB हुआ RQ, AB RQ, ठीक है। तो RQP होना चाहिए। अच्छा एक बार देखते हैं, अभी श्योर नहीं है क्या होगा, नाम से पकड़ना आपको। AB, ये AB हुआ किसके बराबर है, RQ के बराबर है, ठीक है। BC है PQ के बराबर, सही है। AC
ए सी किसके बराबर है? आर पी के बराबर हुआ ए सी ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसमें टिक मारा है कोई बच्चा डी नंबर जी, वही हम कंफ्यूज कर रहे हैं। ए बी बंद दे रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ का समरूप है, समझिए इसे। ए बी सी डी एफ का क्या है? समरूप है। इनके क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है बच्चों। बराबर क्या होगा? ई एफ और बी सी ले लो, कोई भी ले सकते हैं भुजा, तो बी सी ले रहा है और ई एफ का होल स्क्वायर। हम लोग बी सी ऊपर कहाँ लिखे हैं? क्योंकि हम लोग त्रिभुज ए बी सी लिए हैं, इसीलिए इसका वाला ऊपर और इसका वाला, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 बाय 1:1। ये बच्चों 15.4 स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार होगा ना। और यहाँ BC का स्क्वायर निकालना, अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत? अब इसको काटिए, BC का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे बच्चों, है ना। वन टू वन ऊपर में और 64 नीचे। अब इसको काटना है आपको, तो इसके आंसर क्या आएगा बच्चों? क्या है कि नहीं? 11.2 आएगा। हल कीजिएगा इसको तो BC इक्वल टू निकलेगा नहीं। ठीक है, इसको देखो हम रूट निकाल दे रहे हैं, बहुत ईजी बन जाएगा। BC यहाँ देखिए 15.4 2 बार लिखा हुआ है बच्चों, और 1:1 नीचे हो गया 64। वर्गमूल निकालिए, ये दोनों में है तो एक ही बार लिखाएगा। ये 121 है तो 11 और नीचे है 8, ये ना बच्चों, ये कटेगा 7.7 होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने से कितना आ जाता है? 11 अरे समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है बच्चों, तो शीर्षलंब का निकालने बोला लंबाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिए, देखो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर है ना बच्चों, आसान है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको भी लिख दीजिए, 1/2 गुना b गुना h। बात समझिए, है ना। तो √3/4 और भुजा में क्या दिया हुआ है? 20 का स्क्वायर, मतलब 20 2 बार, 4 5 20। यहाँ भी जो ना देखिए h तो निकालने बोल रहा है ना, h निकालना है। b 20 भुजा है ना, h निकालना है 10। √3 गुना 5 गुना 20, यही ना बच्चों, 10 गुना 20। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 10√3। एंड ऑप्शन में दिया हुआ A नंबर, मार लीजिए। अब समझिए 31 नंबर, त्रिभुज ABC में देखो फिर से पुराना रूल, ABC, AC है 13, AB है 12 और ये 5 है B का नाम, तो B बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि इसमें पाइथागोरस लागू हो रहा है ना।
इसका स्क्वायर करो, इसका करो, इसका करो, जोड़, ये दोनों को जोड़ो, इसके बराबर आएगा। चलिए आइए 32 समझो। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहलाएगा? मतलब बी नंबर 33। देखिए 33 समझना बाबू, यहां पर एक पॉइंट है, लिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर, अच्छा दूरी क्या होगी? ऐसे नहीं, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब यहाँ है तो ऐसे होगा, मतलब यहाँ से यहाँ अगर 10 है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ में 10 ही होगा, तो कुल दूरी कितना हो गया? ऑप्शन में क्या आएगा? आंसर में क्या आ गया बच्चों? 20, मैंने बी नंबर। 34 आ जाइए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र है, इसका नाम O दे दीजिए, कुछ इस तरह से होगा, इसको मिला दीजिए इस तरह से, PA और PB। यहाँ एक क्वेश्चन और समझिए, P से PA और PB की दूरी बराबर होती है। हो सकता क्वेश्चन अलग से पूछ दे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाता है ना, दो ठो, ये दो, अगर ये 10 से TB क्या होगा? मैंने बराबर होता है, उसको आपको जानना है। क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, 80 के कोण पर झुकी है, ये कितना कोण है बच्चों? 80 डिग्री। हमको POA निकालना, मतलब ये कोण निकालना है, समझिए, बनाने की जरूरत नहीं है, हम बना दे आसानी से, मुझवानी बनेगा। देखिए ये कोण कितना है? यहाँ पर 90, मतलब 90 है, ये 80 है, तो ये दो भागों में बांट रहा है ना, तो ये हो गया 40 और ये भी 40, 90 और 40 130, ये कितना हुआ? 180 में घटा 30, कितना गया? 50। तो 34 का आंसर कितना होगा बच्चों? ए नंबर वाला है ना। चलिए